इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संचार का वह माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति प्रत्यक्षता या परोक्षता, प्रत्यक्षता मतलब आमने सामने, परोक्षता यानी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति सामने ना भी हो तो भी उसे फोन या किसी चैटिंग या व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से संचार करना, मेल के माध्यम से संचार करना व्यक्ति से प्रत्यक्षता या परोक्षता बातचीत करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य माना जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार, वैसे भी संचार की जो प्रक्रिया है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में विचारों को आदान प्रदान करने यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, न्यूज टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेशन। इस प्रक्रिया को समझे तो इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इन इट द इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल्स। इसके अंतर्गत सूचना किसी प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता तक प्रेषित की जाती है, तो इसमें एक पूरा लूप काम कर रहा होता है। Now explanation of this loop. What this is loop? Loop क्या है? What is this loop? Loop का मतलब होता है कि एक पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य में संचार चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस व्यक्ति द्वारा संचार दिया जा रहा है, इस व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है और फिर इसके द्वारा फीडबैक होकर दूसरे व्यक्ति को संचारित किया जा रहा है। तो हियर व्हाट इज हैपनिंग कि कम्युनिकेशन इज गोइंग on among the two peoples. One person is giving the information, the other is also reflecting through feedback। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने पृष्ठपोषण यानी फीडबैक कर रहा है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में एक लूप कार्य कर रहा होता है, यानी एक पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो रहा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत एक लूप पूर्ण होता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों विधियों से संप्रेषित किया जा सकता है। इट कैन बी कम्युनिकेटेड इन बोथ द वेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, जैसे क्लासरूम में हम टीचिंग कर रहे हैं या एक व्यक्ति किसी मार्केट में खड़ा होकर कोई व्यक्ति से सामान ले रहा है, वस्तु विक्रय हो रहा है इत्यादि इत्यादि, सब भी प्रत्यक्ष रूप से अंतरवैयक्तिक संचार है। अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक का मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से संचार करना। यहीं पर अंतःवैयक्तिक होता तो एक व्यक्ति से स्वयं में ही संचार होता, मन ही मन चिंतन होता, परंतु अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं, आमने सामने संचार करूं। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया, अभी मैंने बताया कि टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से संचार करना। पारस्परिक संप्रेषण, पारस्परिक का मतलब ये होता है इंटरपर्सनल, इसी को हम अंतर्वैयक्तिक भी कहते हैं। पारस्परिक संप्रेषण तभी सफल माना जाता है जब जिस उद्देश्य के साथ सूचना को प्रेषक द्वारा संप्रेषित किया जा रहा है, ध्येय के साथ प्राप्तकर्ता ने सूचना को प्राप्त कर लिया हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज सक्सेस ओनली व्हेन द मोटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सेंट बाय अ सेंडर टू द रिसीवर इज फुलफिल्ड कंप्लीटली एंड द रिसीवर गेट्स द information in the same manner or same motive। so in the sense अगर हम देखें तो सूचना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण हुआ, परंतु जिस भाव के साथ किया जा रहा है वो पूरा भाव दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है और दूसरा व्यक्ति भी उसी भाव से उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मीनिंग क्लियर होना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग, राइट मीनिंग इज नेसेसरी, यानी कि कम्युनिकेशन भी तभी संचार सफल होगा, संचार तभी सफल होगा जब सूचना का स्रोतकर्ता द्वारा दिया जाना उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता का लिया जाना हो। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इन इट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आर यूज्ड सच दैट, पहला सिद्धांत है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सामाजिक विनिमय का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, लोगों के आपस में एक दूसरे से विचारों का तमाम तरीके से विनिमय होना। तो विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में हम कुछ देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं। तो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ थॉट जिसको हम समाज के अंतर्गत सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि विचारों के लेन देन के आधार पर भी देख सकते हैं। विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान भी इसी विनिमय के अंतर्गत रखा जाता है। ये बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, वर्बली, नॉन वर्बली, दोनों तरीके से हो सकता है। दैट कुड बी अंडर वर्बली और नॉन वर्बली इन एनी काइंड ऑफ मोड। सो यहाँ पर हम अगर विनिमय की बात करते हैं तो विनिमय सोशल एक्सचेंज थ्योरी में अपने विचारों को रखने का एक माहौल।
So in that sense we can say it involves the information, ideas and feelings being exchanged verbally or non-verbally between the two peoples. अब ये एक्सचेंज हो सकता है विचारों को बोलकर, लेकिन जब हम बोल ना रहे हों, यानी जब हम वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वर्बली नहीं कर रहे हैं, तो हम इससे इंटरेक्शन थ्रू सिंबल्स, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी संकेत के माध्यम से। इसी को नाम दिया है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, जिसमें अगर हम देखें तो हर्बर्ट ब्लूमर इत्यादि का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इसको सिद्धांत को काफी एक्सप्लेन किया। समाजशास्त्र इत्यादि में उनका बहुत महत्व रहा है विचारों के सिद्धांत के दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पर देखें तो विचारों को प्रकट करने का दो प्रक्रिया है। एक तो है सामाजिक विनिमय के आधार पर, जिसमें बातचीत के माध्यम से हम अपने विनिमय करते हैं, विक्रय के माध्यम से विनिमय करते हैं, और दूसरा है प्रतीकों के माध्यम से। प्रतीकों के माध्यम से चलते फिरते हम अपनी बातों को दूसरे से कह रहे हैं। सपोज करिए कहीं रास्ते में हम जा रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, हमें सामने कोई व्यक्ति दिखा जो हमारे सामने आ रहा है, तो हमने तुरंत हॉर्न बजा दिया। हॉर्न बजाना भी एक प्रकार से हम उसको संकेत दे रहे हैं कि भाई साइड दे दीजिए, या हम इशारे से किसी को रोक देते हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है और आपस में भिड़ने वाले, अचानक हमने साइड हो गए, उन्हें इशारा कर दिया। इशारों के माध्यम से संचार करना भावनाओं का, इमोशंस को, अपनी बातों को रखना। तो एक बार फिर से अगर हम इस बात को दोहराएं तो ये क्या है, जब पूरी बात को समझा जाए तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो हियर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अगर हम रखें, दैट इज सेड टू बी involves the information, ideas, feelings being exchanged verbally, non-verbally between the two or more than two peoples. Face-to-face communication often involves hearing, seeing and feeling, body language, facial expressions and gestures. तो body language, facial expression और gestures सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। That is said to be interpersonal communication. संचार में इसका बहुत बड़ा योग रहता है।